कैसे की गई कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन के फैन रेणुका स्वामी की हत्या और क्या क्या नए खुलासे हुए हैं उसके पोस्टमार्टम के बाद, और कैसे कई पॉलिटिशियंस का अब सपोर्ट भी दर्शन को मिल रहा है, आप ये सारी बातें इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि पुणे के पोर्श कांड के बाद कैसे दर्शन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। आप सभी जानते हैं कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों एक बहुत बड़े विवाद के केंद्र में फंसी हुई है। इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में से एक माने जाने वाले दर्शन को पिछले हफ्ते ही पुलिस ने एक हत्या के संबंध में अरेस्ट कर लिया है। यह मामला दर्शन के ही एक फैन रेणुका स्वामी की हत्या से जुड़ा है। रेणुका स्वामी की हत्या के मामले में जांच कर रही पुलिस ने बताया था कि उसने दर्शन की करीबी मित्र और उनकी को स्टार रही पवित्रा गौड़ा को कुछ आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे और इसी वजह से दर्शन उनसे नाराज हो गए थे। लेकिन यह मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, इस मामले की जड़ें काफी गहरी। असल में कहा यह गया कि पवित्रा गौड़ा को जब गलत और गंदे मैसेज रेणुका स्वामी ने भेजने शुरू किए तो दर्शन इतना नाराज रहने लगे कि उन्होंने उसके नाम की सुपारी दे दी और उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने जो खुलासे किए हैं उसके अनुसार इस दर्शन जो है वो लगातार हत्यारों के संपर्क में थे और रेणुका स्वामी को अगवा करके पहले उनके पास लाया गया। पुलिस ने इस मामले में दर्शन और पवित्रा समेत 17 लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लिया है और अब जो रेणुका स्वामी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो वाकई बहुत हैरान करती है। सोमवार को पुलिस ने बताया कि रेणुका स्वामी को हत्या से पहले इलेक्ट्रिक शॉक देकर टॉर्चर किया गया था। पुलिस ने हाल ही में इस मामले में धनराज नाम के एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया है जो केबल वर्कर है। धनराज ने पुलिस को बताया कि मामले में एक और आरोपी नंदीश ने उसे बेंगलुरु के एक गोडाउन में बुलाया था जहां उन्होंने रेणुका स्वामी को शॉक देने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने अब यह डिवाइस भी बरामद कर ली है। एक फुटेज भी सामने आया है जिसमें रेणुका स्वामी को अगवा किए जाने से पहले के मोमेंट्स दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरोपियों ने सुबह 9:30 पर रेणुका स्वामी को एक ऑटो रिक्शा में फॉलो करना शुरू किया। उनका एक साथी स्कूटर पर उसे फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। रेणुका स्वामी के अपहरण में शामिल एक कार को भी पुलिस ने संडे के दिन बरामद कर लिया। पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि यह कार चित्रदुर्ग जिले में अय्यनहल्ली गांव के अंदर एक घर के बाहर खड़ी थी। आरोपियों में से एक रवि ने यह कार यहां छोड़ी थी। रवि के परिवार वालों से पूछताछ के बाद इस कार से कई सारी चीजें बरामद की गईं। अब जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें जो हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले जो जानकारी सामने आई थी उसमें बताया गया था कि रेणुका स्वामी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने उसके शरीर पर गर्म लोहे की रॉड से दागे जाने के निशान पाए थे। डॉक्टर्स ने बताया था कि उसकी नाक, जीभ काट दी गई है, जबड़ा भी तोड़ मरोड़ कर अलग कर दिया गया है। इसके साथ साथ पूरे शरीर पर अनगिनत हड्डियां भी टूटी हुई मिली थी और ऐसा लग रहा था कि मानो उसे दीवार से टकरा टकरा कर मारा गया है। उसके स्कल यानी खोपड़ी में भी फ्रैक्चर के निशान मिले थे। कन्नड़ इंडस्ट्री के चैलेंजिंग स्टार कहे जाने वाले दर्शन और 12 अन्य लोगों को पुलिस ने इस मामले में पिछले मंगलवार के दिन ही हिरासत में ले लिया था। शनिवार को इन लोगों की पुलिस कस्टडी और बढ़ा दी गई और मामले में अभी आगे की जांच चल रही है। दक्षिण भारत में आप जानते ही हैं ये फिल्मों का एक अलग ही क्रेज होता है और लोग फिल्म स्टार्स को न सिर्फ एक स्टार के तौर पर बल्कि उसे भगवान की तरह पूजने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ चित्रदुर्ग में रहने वाले एक रेणुका स्वामी नाम के व्यक्ति के साथ, जो कि एक मेडिकल स्टोर में सेल्समैन का काम करता था और वो ये जो स्टार हैं दर्शन थोगुदीपा उनको बहुत चाहता था। और अब हुआ ये कि जब दर्शन से नाराज़ रहने लगा रेणुका स्वामी तो वो कई तरह की कमेंट्स करता था, सोशल मीडिया पर गंदे मैसेजेस भेजता था। तो दर्शन ने फिर ये तय कर लिया कि इसका मुंह बंद करने के लिए अब मुझे इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा और इसके लिए उसने कुछ लोगों को हायर किया दर्शन ने, और फिर उनको दर्शन के पीछे भेजा और ये कहा कि इस शख्स को पकड़ कर लाना है, उसको ख़त्म करना है। और कहा जा रहा है कि इसके लिए 30 लाख रुपए की सुपारी दी गई। अब चित्रदुर्ग में जो अपोलो फार्मेसी में काम करने वाला रेणुका स्वामी था ये दर्शन से किसी भी तरह मिलना चाहता था क्योंकि वो उसका फ़ैन था और वो उसकी हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था। तो जब दर्शन की ज़िंदगी में पवित्रा गौड़ा की एंट्री हुई तो ये रेणुका स्वामी को अच्छा नहीं लगा। हालांकि न तो पवित्रा गौड़ा को वो जानता था निजी तौर पर, ना ही दर्शन को जानता था, वो उनका सिर्फ एक फ़ैन था। लेकिन उसको ये बात बहुत बुरी लगती थी कि दर्शन क्यों करीब जा रहे हैं पवित्रा के, और इसीलिए वो पवित्रा के बारे में गंदे गंदे मैसेजेस सोशल मीडिया पर किया करता था। शुरू में इग्नोर करने की कोशिश की दर्शन ने और फिर दर्शन को लगा कि नहीं, ये शख्स जो है अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, क्योंकि वो बार बार ये कहता था कि दर्शन को पवित्रा की ज़िंदगी से दूर चले जाना चाहिए। ये मामला इतना बढ़ गया कि
रेणुका स्वामी को ये पता ही नहीं चला कि वो जैसे पूजता है, जैसे भगवान मानता है दर्शन, वो असल में अब उसे ख़त्म करने की तैयारी कर चुका है। खैर, 8 जून को जब चित्रदुर्ग में दर्शन के नाम से ये जो फैंस क्लब चलाता था राघवेंद्र, इसने फ़ोन किया रेणुका को कि तुम्हें दर्शन से मिलना है, मैं मिलवा देता हूँ। अब रेणुका स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि अरे मुझे सामने से फ़ोन आ रहा है, और वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया कि चलो अब मैं अपने फेवरेट स्टार से मिलूंगा। उसे ये नहीं पता था कि उसे कैसे फंसाया जा रहा है। और इधर जो दर्शन के जो गुर्गे थे वो बहुत दिनों से रेणुका को ट्रैक कर रहे थे। इधर राघवेंद्र को लगा दिया था कि तुम इसको मेरे पास लेकर आओ, मतलब रेणुका को फंसाने की पूरी जिम्मेदारी दर्शन ने राघवेंद्र नाम के शख्स को दी थी। अब राघवेंद्र के बुलाने पर वो जो रेणुका स्वामी है वो खुद अपनी स्कूटी लेकर चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे इलाके में पहुंचा, और वहां पहुंचकर उसने उसको फ़ोन किया कि भाई मैं पहुंच गया हूं, बताइए कहाँ आना है। इसके बाद राघवेंद्र ने उससे मुलाकात की और फिर उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं दर्शन से तुम्हें मिलाने ले चलूँगा बेंगलुरु। फिर एक कैब बुक की उसने और अपने कुछ साथियों के साथ रेणुका स्वामी को लेकर ये बेंगलुरु पहुंचा। रास्ते में ही उसे बाकी के लोग भी मिलते गए, उनको भी कैब में बैठा लिया और फिर रेणुका को लेकर ये बेंगलुरु के पट्टा नागरे इलाके में एक शेड में लेकर पहुंचे, जहां आखिरकार उसे घंटों टॉर्चर किया गया, फिर मौत के घाट उतार दिया गया। उसके कत्ल की तफ्तीश में अब इस साजिश को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। बेंगलुरु पुलिस राघवेंद्र और दूसरे गुर्गों को लेकर थर्सडे के दिन चित्रदुर्ग के उसी इलाके में पहुंची जहां उन्होंने रेणुका को दर्शन से मिलने की बात कहकर उसे धोखे से बुलाया था और फिर उसका एक तरह से अपहरण कर लिया था। अब ये जो बेंगलुरु में सिलसिला शुरू हुआ रेणुका को टॉर्चर देने का, वो बहुत ही भयानक है और जिस तरीके से डिटेल सामने आ रही हैं वो काफ़ी हैरान और परेशान करती हैं। पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट कर लिए हैं जिसमें राघवेंद्र और रेणुका दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं। एक तस्वीर में अपने अपहरण से पहले रेणुका राघवेंद्र की बताई हुई जगह, यानी वो जो चल्लाकेरे इलाका है, चल्लाकेरे गेट, वहाँ जाता हुआ दिख रहा है। पुलिस को अभी और कुछ ऐसे किरदारों की तलाश है जिन्होंने रेणुका को चित्रदुर्ग से अगवा करने में राघवेंद्र की मदद की थी। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो बेंगलुरु लाए जाने के साथ ही रेणुका के साथ टॉर्चर शुरू हो गए थे। हालांकि पहले तो उसे कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि उसे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, और वो तो दर्शन से मिलने जा रहा था, बड़ा एक्साइटेड था और उसे खुद से ज़्यादा एक तरह से कहें तो दर्शन पर यकीन था। लेकिन वहाँ हो ये रहा था कि जिस दर्शन से मिलने वो जा रहा था वो दर्शन ही उसे ज़िंदगी से ख़त्म करने वाला था, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला था। बेंगलुरु में एक सुनसान ठिकाने पर पहुंचने के बाद उसके साथ मारपीट की गई, लोहे के गर्म रॉड से उसको दागा गया, दूसरे तरीक़ों से उसे काफ़ी बर्बरतापूर्वक उसके साथ ये लोग पेश आए। अब क्योंकि दर्शन लगातार रेणुका को लेकर अपने गुर्गों के टच में था, तो जब उसे बेंगलुरु लाए जाने की खबर मिली तो वो खुद भी उस ठिकाने तक पहुँचा जहाँ उसको बंधक बनाकर रखा गया था। वहाँ पहुँचने के बाद उसने पहले रेणुका को बेल्ट से बुरी तरह पीटा, जो उसको समझिए भगवान की तरह पूछता था। वो दर्शन उसके सामने खड़ा था लेकिन उसे पीट रहा था। वो यहाँ एक तरह से उसे लग रहा था कि उसका भगवान ही उसे सज़ा दे रहा है, उसका भगवान ही उसकी जान ले रहा है। और जब रेणुका को बुरी तरह पीटने के बाद दर्शन का जी भर गया तो फिर उसने अपने गुर्गों को छोड़ा कि अब इसको ठिकाने लगा दो और उसको बहुत बुरी तरह मारो, ये सब उसने कहा। इसके बाद भी काफ़ी देर तक जुल्म सितम का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार उसकी जान चली गई। रेणुका का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने उसके शरीर पर गर्म लोहे की रॉड से दागे जाने के निशान भी पाए हैं। डॉक्टर्स ने बताया है कि उसकी नाक और जीभ काट दी गई थी, जबड़ा तोड़ दिया गया था। इसके साथ साथ पूरे शरीर पर अनगिनत निशान और हड्डियां टूटने के संकेत पूरे मिले हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि इसी दौरान दर्शन को ये लगने लगा कि पुणे में जो पोर्श वाला कांड हुआ है तो कहीं पुलिस और सख्त ना हो जाए, इसलिए उसने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिशें भी की। और कहा जा रहा है कि इसमें उसने अपना पॉलिटिशियंस के साथ जो उसके संबंध थे उनका भी इस्तेमाल किया है। और कहा यह भी जा रहा है कि दर्शन ने रेणुका स्वामी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम में से एक को यह भी कहा कि तुम इसे सामान्य मौत बता दो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए का रिश्वत दे दूंगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि रेणुका की मौत को कत्ल की जगह अगर नेचुरल डेथ कोई बता देता है तो वो जितना भी पैसा होगा वो खर्च करने को तैयार है। यानी न सिर्फ वो अपने फ़ैन की जान लेना चाहता था बल्कि इस पूरे मामले को रफा दफा करना चाहता था। उसे इस बात से नाराज़गी थी कि वो कैसे उसका फ़ैन जो है पवित्रा गौड़ा को, जो उसकी लवर कही जाती है, उसकी लिव इन पार्टनर कही जाती है, इसके साथ वो 10 साल से संबंध बनाए हुए है दर्शन, कि उसको उसने इतने गंदे मैसेजेस कैसे किए। कहा यह भी गया है कि रेणुका स्वामी की हत्या करने के बाद एक कातिल ने खुद ही ये अपने जानकार पुलिस को
फ़ोन किया कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया है और अब आप हमारी मदद कीजिए कि हम इसको कैसे लाश को ठिकाने लगाएं। यानी पुलिस को भी पहले ही विश्वास में लेने की कोशिश की गई और उसके बाद ये कोशिश की गई कि मामले को किसी तरह से दबा दिया जाए। बहरहाल ये मामला भी चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कई और ऐसे खुलासे होंगे जो हमें हैरान करने वाले हैं और हमें बताने वाले हैं कि एक स्टार अपने फ़ैन की हत्या करने के लिए किस लेवल तक जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस वक्त रेणुका स्वामी की लाश पता चली थी कि इस तरह से मिली है, उस वक्त कुछ कुत्ते उसे नोच रहे थे। तो कोशिश यही थी कि इस मामले को ऐसा दिखा दिया जाए कि कोई शख्स था जो मर गया, उसकी लाश को कुत्ते नोच रहे थे। लेकिन ये सारा मामला जिस तरीके से खुला है वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है और सच में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि इस सोशल मीडिया के युग में क्या कोई व्यक्ति किसी के कॉमेंट से इतना परेशान हो सकता है कि इस तरह से उसकी जान लेने की कोशिश करे, और न सिर्फ जान लेने की कोशिश करे बल्कि इस पूरे मामले पर इतना पैसा खर्च करके अपने पूरे स्टारडम को दांव पर लगाकर इस तरह की हरकत करे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से आप क्या सबक लेते हैं, ये आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।